हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। आज मैं आप सबको एक ऐसे वर्ड की ओर लेकर चल रहा हूँ जो हमारे स्पिरिचुअल फादर जी ने जो हमें दिए हैं, और मेरा बिलीव है कि आप सब इस वचन को जब सुनेंगे तो परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीषित करेगा और आप सबको एक ऐसे उकाब के समान उड़ाएगा परमेश्वर, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। तो आइए हम इन वर्डों को सुनते हैं। 16 रोमियो 4 अध्याय उसका 16वां वचन, इसमें लिखा है, इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो कि वह उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, ना कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। वही तो हम सबका पिता है, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया। उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, जो मरे हो को जिलाता है, जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा कि वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया। आपको शायद ये वचन अभी ध्यान से सही से समझ में ना आया हो। इसमें लिखा है कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि तो बहुत सी जातियों का पिता होगा, और ये कब कहा था? जब उसकी पत्नी बांझ थी। हालेलुया। देखो सब जब प्रभु आपको कुछ देने की योजना बनाता है और जब वो आपसे बात करे, आप प्रार्थना में बात कर सकता है, वचन में आप पढ़ रहे तब बात कर सकता है। अगर आप पवित्र आत्मा के साथ जुड़े हैं तो आप रोड पे होगे, आप कहीं पर भी होगे, परमेश्वर आपसे वहां पर बात कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम से बोला था, अब्राहम मैं तुझे बहुत सी जातियों का पिता बनाऊंगा, जबकि अगर आप देखते तो उसकी पत्नी बांझ थी। तो अगर परमेश्वर के वायदे जो उसने लिख दिए हैं, अगर वायदे आपके लिए हैं और उसमें लिखा है और आप अभी भी बीमार हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि वायदे छोटे हैं। इसका मतलब एक ये है कि एक टाइम आएगा ये वायदे तुम्हारे जीवन में पूरे होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। लिखा कि तो बहुत सी जातियों को उधार देगा, तुझे नहीं लेना पड़ेगा। अगर ये वचन लिखा है और आपके लाइफ में अभी भी उधार है, तो इस वचन को अपने लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। हालेलुया। अब डेली आप इस वचन को अगर आप बोलते जाएंगे और इस वचन के अनुसार चलते जाएंगे, एक टाइम आएगा कि ये वचन आपके लिए बोलने लगेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसमें परमेश्वर का वचन कहता है कि अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, अब्राहम तो बहुत सी जातियों का पिता होगा। अब्राहम कह सकता था, परमेश्वर तू ये बोल क्या रहा है? मैं अपनी पत्नी को देखता हूँ और अपने हम लोग 75 साल के हो गए, बूढ़े होने जा रहे हैं, अब तो कह रहा है तो बहुत से जातियों का पिता होगा। ये तो झूठ, पूरी तरह से झूठ है, क्योंकि हो ही नहीं सकता। अब तो हम बूढ़े हो गए, अब कहां से हो सकता है? अब तो हम 90 साल, लिखा कि उसकी पत्नी 90 साल की हो गई और वो 100 साल का हो गया। उस समय परमेश्वर ने कहा तो बहुत सी जातियों का पिता होगा। लिखा वो मुंह के बल गिरा परमेश्वर के सामने, मन ही मन हंसने लगा और उसने कहा कि बस परमेश्वर, मेरा बेटा जो एक दासी के द्वारा पैदा हुआ वो तेरी दृष्टि में बना रहे। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने कहा नहीं, जो तेरी पत्नी है उसके द्वारा जो तुझे बेटा होगा, जो तेरा सगा बेटा होगा, वही उसके द्वारा मैं एक बड़ी जाति बनाऊंगा। अब सोच के देखो कि परमेश्वर ऐसी चीजें जो है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है। अब मत सोचो मेरे पास चंगाई नहीं है, प्रभु नाम लेता है और एक दिन आपको दे देगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आपको लग रहा नहीं मेरा घर कच्चा बना है, आज तक बना ही नहीं, बिल्कुल गरीब है, हमारे पास कुछ नहीं, न रास्ते, न बेटा है, न पति, सब इधर उधर, कहां कैसे हो पाएगा? जब तुम्हें लगे ना कैसे
ताकत से तो है ही नहीं, फिर प्रभु खड़ा होगा आपके साथ। आमीन। फिर कहेगा अब मैं करूंगा ताकि लोग मेरी महिमा करें। आमीन। फिर प्रभु करता है। लिखा है कि उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। वो निराश था क्योंकि 75 साल की उम्र में प्रभु ने बुलाया था, बोला था कि मैं तेरे द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया प्रभु के पीछे चलते हुए। सोच के देखो, एक आदमी को, अगर एक आदमी को, मतलब मैं इसको बोलूं बेटे तुम ऐसा कर, मेरे यहाँ रहा कर, मेरे गांव पे रहा कर, मैं तुझे ये आशीष दूंगा। अभी ये बंदा 1 साल चल रहा, 5 साल, 10 साल, 15 साल, फिर भी इसकी आशीष की तरफ कोई जो जिसके लिए मैंने इसको बोला है कि ये मैं दूंगा वो बिल्कुल ना आए। सोचो ये क्या करेगा। और जहां तक कि इसने अपना घर छोड़ दिया, माँ बाप छोड़ दिया, सब कुछ को छोड़ दिया। हालेलुया। लिखा है कि उसने निराशा में भी आशा रखी और अपने विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। अपने अंगीकार को जो उसको मिला था कि तू बहुत से जातियों का पिता होगा, उसको वो थामे रहा। आमीन। जब उसको लग नहीं रहा था अब मेरे बेटा होगा, लेकिन फिर भी वो कह रहा था कि नहीं प्रभु तूने कहा है कि तू बहुत सी जातियों का पिता होगा, मैं होऊंगा परमेश्वर। ये अंगीकार था उसका कि वो अविश्वास की दशा में भी लिखा वो निर्बल नहीं हुआ। वो बोलता रहा, वो वचन बोलता रहा जो उसके लिए था। कलीसिया आपको आज दिक्कत क्या है? आप लोग अपने आप को जोड़ लिया है, आगे बढ़ने की आपके अंदर लालसा नहीं है। आपको लगता है जितने में हम हैं उतने में हम ठीक हैं। ना फाइनेंस में, ना स्पिरिचुअल में, ना प्रभु के कामों में। जहां पर आप हैं आप वहीं पर प्रभु का वचन ये नहीं कहता। परमेश्वर का वचन कहता है अपने तंबुओं के स्थान को चौड़ा कर। हालेलुया। परमेश्वर का अपने तंबुओं के स्थान को चौड़ा कर, इसका मतलब अपनी प्रार्थना की हदों को बढ़ाना है। अगर आज तक आप सोच रहे कि प्रभु मुझे बाइक दे दे, आपको बोलना पड़ेगा कि परमेश्वर धन्यवाद करते हैं बाइक देने के लिए, लेकिन मेरी इच्छा है कि मुझे कार भी चाहिए।